हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे मात्र 110 रुपए का स्टॉक है, लेकिन स्टॉक की वैल्यू है पूरी इंडस्ट्री में, जो जिस इंडस्ट्री में ये ऑपरेट करता है उसमें गिरावट के चलते इस स्टॉक के प्राइसेस में भी जबरदस्त गिरावट आई, लेकिन बड़े धमाके के लिए धीरे धीरे रेडी हो रहा है। और जिस हिसाब से इस कंपनी की आगे की फोरकास्टिंग रेवेन्यू की दे रही है, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है भाई कहां जाएगा ये स्टॉक। चलिए बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और बहुत जबरदस्त तरीके से फोरकास्टिंग कंपनी दे रही है आने वाले टाइम के लिए, लेकिन क्या रियल में इतना पोटेंशियल है, बड़े धमाके के लिए रेडी हो रहा है या नहीं, इन सारी बातों पर फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं, इन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बात कर रहा हूं जिस स्टॉक की, उसका नाम है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड 112 रुपए का ये स्टॉक है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर मैं कंपनी के ऊपर बात करूं तो उधार 13,000 करोड़ का हो चुका है। पी रेशियो आप देखोगे भाई कितने ज्यादा चला जा चुका है। देखिए गिरवी रखे हुए शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पे सीधे सीधे असर देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए, झटका जरूर लगा है प्रॉफिटेबिलिटी को। आप इस बार तो बिल्कुल ना के बराबर का प्रॉफिट देखिए। तो ये सिचुएशन कुछ तरीके से है, तो आगे आने वाले टाइम के हिसाब से आप कहोगे यार कंसर्निंग फैक्टर है क्या है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में, पिछले 4-5 महीनों के अंदर स्टॉक ने जबरदस्त बाउंस बैक दिया है बॉटम से। अब जरा कंपनी की सुन लीजिए, कंपनी क्या कहने वाली है। सबसे पहले कंपनी ने अभी 1,500 करोड़ का 1,500 करोड़ के एनसीडी जो है इश्यू किए हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किए हैं। और जिस तरीके से आपने ये भी यहाँ पे सुना होगा कि वही ग्रीन शू यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये 3,000 करोड़ तक जा सकता है। तो कंपनी पैसा जुटाने पे लगी हुई है, पैसा जुटाने पे लगी हुई है कंपनी। और अभी के टाइम पे अगर मैं देखूं डिटेल तो जरा देखिए, कंपनी के जो विवेक चांद सहगल जी हैं, चेयरमैन हैं संवर्धना मदरसन ग्रुप के, वो क्या कह रहे हैं देखिए। उनका मानना है कि अगले 5 साल में हमारा रेवेन्यू, हमारी सेल जो है वो 3 गुनी हो जाएगी। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपका इतना मानना है तो। और एज मच एज 80% ऑफ मदरसन सुमी टारगेटेड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। उनका ये मानना है कि भैया ये हमारा टारगेट है। टारगेट तो अच्छा किया है, लेकिन उसके लिए ग्लोबल मार्केट्स का भी ठीक होना जरूरी है। और उनका जो गोल अभी वो इतनी लंबी गोल यानी कि $36 बिलियन 2025 तक का गोल अपना बता रहे हैं। तो ये तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है भाई, $36 बिलियन का गोल अगर आप दे रहे हो यहाँ पे, तो मैं कहूंगा बहुत। और अगर देखो संवर्धना मदरसन ग्रुप खाली इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई है। बहुत सारी सब्सिडरीज इसकी है, 150-160 के आसपास सब्सिडरीज है। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां इसके अंदर आती है। और ये इसीलिए अलग अलग कंपनीज ऑटो कंपोनेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स ये बनाता है। और बीच में आपको यहाँ पे आया था कि इसके बिजनेस जो है स्प्लिट यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखिए रिस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है बिजनेस में, ये सारा मानना यहाँ पे था। क्या कुछ होता है देखने, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट जो आपने देखी भाई, ये टारगेट है। लेकिन अगर मैं मदरसन सुमी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अभी के हिसाब से आपको दिखाऊं तो किस तरीके से, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मदरसन सुमी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए यहाँ पे। अगर मैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखूं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 10 से 11% की यहाँ पे है। म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे पहले इनके पास 5%, 4% के आसपास होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में, पिछले 4 क्वार्टर में मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने 11%, 10%, 11% के आसपास का इनकी होल्डिंग है। शेयर का प्राइस जरूर गिरा है, लेकिन म्यूचुअल फंड वालों ने ज्यादा सेलिंग नहीं कर रखी है। म्यूचुअल फंड वालों के बल्कि सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून, अगर आप कंपेयर करो जून 2019 और इन 4 क्वार्टर्स को, तो अच्छी खासी इंक्रीज यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में आपको देखने को मिलेगी। दिसंबर में थोड़ा माल बेचा, मार्च में वापस खरीद लिया और जून में इसको और थोड़ा सा कम जरूर हुआ मार्च के कंपैरिजन में, बट ओवरऑल 10 से 11% म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की तरफ। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने जरूर पहले के कंपैरिजन में इनका माल यहाँ पे कम हुआ है। और अभी फिलहाल मार्च और जून के डाटा को देखोगे तो 15.50% और 15.64% रिस्पेक्टिवली इनका ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है।
अब मैं आपको लेके चलता हूं, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट मदरसन सुमी का अगर मैं कारोबार देखूं फ्राइडे का, तो कैसा कारोबार हुआ था। 60 लाख शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 8 साढ़े 8 लाख शेयर की डिलीवरी देखने को मुझे मिली थी और 112 के आसपास का प्राइस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मदरसन सुमी में जो है वो है इसका रिजल्ट, टेक्निकल एनालिसिस। रिजल्ट तो आपने देखा, टेक्निकल एनालिसिस का मेन वहां पे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 5 ईयर का $36 बिलियन का रेवेन्यू का टारगेट, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट जरूर लग रहा है, लेकिन अगर अचीव करेगा तो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मदरसन सुमी उन शेयर्स में से एक है जो कंपनी खूब बोनस दिया करती है, और अब तक इस कंपनी ने आपको 9 बार बोनस शेयर्स इशू किए हैं। 9 बार बोनस शेयर देने वाली ये कंपनी है, और माला माल किया है रिटेल निवेशकों को। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी बड़ी करेक्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हो। मदरसन सुमी के शेयर क्या, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जब भी मैं आपको लेके चलता हूं तो मंथली चार्ट मेरा मेजर फोकस होता है, और मंथली चार्ट को अगर आप समझेंगे देखेंगे, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से किसी भी स्टॉक को देखते हो तो मंथली चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टॉक भागेगा नहीं भागेगा, तेजी आएगी करेक्शन आएगी, उसको आप मंथली चार्ट से समझिए। इससे पहले कि अगर मैं पूरी साइकिल देखूं, मंथली चार्ट देखिए क्या रिटर्न इसने दिए। अगर आप देखो तो 2009 में ये 9 रुपए का शेयर था, उसके बाद इसने हाई अभी रिसेंटली जो 2017 एंड में बनाया था, 2017 नवंबर दिसंबर में, तो 260 का, तो 9-10 रुपए का शेयर 260 के आसपास जबरदस्त रिटर्न। लेकिन इन बिटवीन इसमें 2015 के टाइम पे एक बड़ी करेक्शन आई थी। जरा इस करेक्शन को देखिए और इसके रिजोल्यूशन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हमेशा हम आपको बहुत ही बारीकी से, कम फैंसी इंडिकेटर्स का कम यूज करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड रिवर्स होता है, आपको मौका मिलेगा। और लॉन्ग टर्म के ट्रेंड रिवर्सल्स, ये सारी चीजें ये उन लोगों के लिए होती हैं जो ये मंथली वीकली के टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले लोग होते हैं। देखिए ये करेक्शन आया, लेकिन करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट होना। अगर मैं कहूं मंथली में तो ये हाई पार होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हायर हाई की सीरीज। तो ये हाई बन गया, उसके बाद फिर से करेक्शन आई तो हमारे पास क्या बन गया, हायर लो की सीरीज। और इस करेक्शन का रेजोल्यूशन यहाँ पे 140 के लेवल पे था। तो लॉन्ग टर्म वाले उन्होंने देखा होगा भैया ये तो बहुत ही बढ़िया एंट्री का मौका। जरा देखिए कितना स्टॉप लॉस आपका था यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 130 125 के आसपास का स्टॉप लॉस, और एंट्री पॉइंट कितना परफेक्ट ही था। तो ऐसे मौके ऐसा नहीं कि बार बार आते हैं, ऐसे देखिए क्या ट्रेंड रिवर्सल और कहां तक गया ये। अगर आपने 140 रुपए पे इसको खरीदा होता तो कितने टाइम फ्रेम पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं, मान लीजिए आपने 240 पे बुक किया होता तो कुछ ही महीनों के अंदर ये इतना रिटर्न इसने आपको दे दिया, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन उसके बाद की सिचुएशन आप देखिए कैसी सिचुएशन रही। थोड़ा इस एरिया को मैं जूम करता हूं, देखिए बहुत सारी लर्निंग हमको हर स्टॉक से मिलती है, और इसीलिए मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मेजर फोकस आपका रखता हूं। इसका पीक देखिए, पीक के बाद अगर आप मंथली के डाउन ट्रेंड को देखोगे, देखिए लोअर हाई लोअर लो, जो नहीं निकला होगा वो इन लेवल्स पे निकल जाना चाहिए 220 के आसपास, क्योंकि उसे दिख रहा है कि भैया आपका लोअर हाई लोअर लो की सीरीज हो गई है स्टार्ट, और अब ये पता नहीं कहां तक गिर सकता है। देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज कंटिन्यू रही। अब बात आती है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो इसीलिए मैंने आपको पुरानी ये डाटा जरूर बताया था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक बात जान लीजिए, अगर आप मंथली चार्ट्स को प्ले कर रहे हो तो ये लाइन जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 150-52 की ये लाइन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हाँ, अगर इस लाइन को क्रॉस कर दिया जाए इस पूरी की पूरी लेग में, और अगली करेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो मंथली चार्ट को फॉलो करते हैं। और अक्सर मैं जब आपको कहता हूं कि आपका जो स्टॉक है अगर उसने किसी भी टाइम फ्रेम पे एक क्रॉस बनाया है तो अगला जो जंप है, देखिए चाहे अगर बुलिश क्रॉस होता तो वो करेक्शन ही मैं इसको कहूंगा तो ये इंपॉर्टेंट होता है, वो आप देख सकते हो। देखिए अगला करेक्शन कितना इंपॉर्टेंट था, और इसके बाद फिर से स्टॉक ने डाउन साइड आया। तो अभी की सिचुएशन ऐसी है, अगर मैं मंथली को देखा जाए तो ये लेवल कौन सा 150 का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं वीकली लेवल पे चलता हूं, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं। वीकली पे अगेन सिचुएशन आप कुछ इस तरीके से देख पा रहे हो जैसी सिचुएशन जनवरी के टाइम फ्रेम पे बनी थी। अब जनवरी के टाइम फ्रेम पे जो सिचुएशन जो 150-55 का लेवल था वो मंथली पे वो ये लेवल है। देखिए जनवरी के टाइम पे कैसी सिचुएशन बनी थी, आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई सिचुएशन सारी अच्छी होगी, अब बुलिश क्रॉस बन जाएगा, लेकिन नहीं, उसके बाद ये बेरिश क्रॉस में वापस आ गया। लेकिन अगर सिचुएशन, अब अगर आप यहाँ पे इस करेक्शन रेजोल्यूशन पे आपने एंटर किया होता तो ये आपका स्टॉप लॉस रेडी था। अगर आपका स्टॉप लॉस आपने नहीं देखा तो मैं इसीलिए कहता हूं कि स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिलहाल अब सिचुएशन, करंट सिचुएशन को समझते हैं। ये आपका बॉटम पॉइंट, पहली इंपल्स, पहला करेक्शन, सेकंड इंपल्स, सेकंड करेक्शन, थर्ड इंपल्स, थर्ड करेक्शन, इन प्रोग्रेस।
अब इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे मान लीजिए 120 के लेवल तक आपका करेक्शन रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है और आपके पास स्टॉप लॉस कितना है 105 के आसपास, और इससे नीचे जाएगा तो भाई आपको निकलना है। ये रिस्क मैनेजमेंट, ये आप चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो स्मॉल टाइम के इन्वेस्टर हो, रिस्क मैनेजमेंट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको सबसे पहले समझे। अब अगर आपने इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे एंटर किया होता है तो ये स्टॉप लॉस, इस करेक्शन 100 पे एंटर किया होता है इस टाइम पे तो ये स्टॉप लॉस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे हमने 2 करेक्शन रेजोल्यूशन पे आपको लास्ट वीडियोस क्रिएट करके दिए थे, अभी 3rd करेक्शन रेजोल्यूशन का इंतजार है। और मुझे लगता है कि अगर ये करेक्शन रेजोल्यूशन होता है तो बड़ा धमाका सीधे अगला जो रेंज है वो 150 के टारगेट पे 150 के आसपास फिर से हम कोशिश करेंगे, एक स्मॉल करेक्शन आया या कंसोलिडेशन हो या पुल बैक हो, इस तरीके की सिचुएशन। तो ये आप अभी देख पा रहे हो। और अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको डेली पे भी अगर लेके चलूं तो अभी करेक्शन इन प्रोग्रेस है। मैं यही कहूंगा कि 120 का ये लेवल पार करना इंपॉर्टेंट है टू रिजॉल्व द करेक्शन। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। लास्ट 2 करेक्शन भी आपके सामने अपडेट कर दिए थे। एक ये 70-80 रुपए के आसपास की करेक्शन थी, उससे बाद की करेक्शन ये 100 रुपए के आसपास की थी, और 3rd करेक्शन अभी ये चल रही है। तो रिजॉल्व होना जरूरी है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।